नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और दिन है शुक्रवार का दिन है और तारीख है 8 सितंबर। आज दोपहर के वीडियो में कुछ मंडियों के भाव की जानकारी मैंने आपको दी थी, लेकिन जो शाम का वीडियो है उसमें थोड़ी बहुत चर्चा भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सरसों बाजार में गिरावट, जैसा कि कल के मॉर्निंग वीडियो में आपको बताया था कि बड़ी गिरावट आने की संभावना बन रही है और वैसा ही हो रहा है बाजार में। जयपुर बाजार 2 दिन के अंदर 150 रुपये की गिरावट दर्शा चुका है और कम से कम 50 से लेकर के 100 रुपये की गिरावट की संभावना अभी और बाकी है। इसी तरह से सलोनी का जो भाव है, जो शमशाबाद का भाव है, वो अभी सुन रहा हूँ कि 6175 6200 के आसपास आ गया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई है। लगता है कि इस प्लांट के अंदर भी अभी 100 रुपये की गुंजाइश नीचे आने की अभी और है। 6000 से नीचे नहीं जाने की संभावना नहीं लगती है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर, जहां मैंने दोपहर के वीडियो में बताया था कि आपको भरतपुर का भाव 100 सवा 100 रुपये कमज़ोर हो गया है, 5000 के 5500 के आसपास घूम रहा था। आज 5378 रुपये भाव खुला था सुबह, लेकिन अब शाम के वीडियो में, शाम की जानकारी में ये पाया गया है कि बाज़ार 50 रुपये तक और कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ा कारण यही है कि केंद्र सरकार ने कल ही परसों ही जो नेफेड के द्वारा सरसों की बिक्री करने का जो फैसला किया गया है, उससे ही बाज़ार सारा दबा है। एक सज्जन ने ये कहा कि नेफेड के माध्यम से तो धान भी बेचा गया है। अब वो उनको शायद जानकारी नहीं है कि धान की नेचर अलग है, धान का बाज़ार अलग है और चावल की मार्केट अलग है, और जो सरसों तेल तिलहन की मार्केट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारत धान जो है वो, चावल जो है वो 48 लाख टन, जो 40 लाख 48 लाख टन बासमती का बाजार, अकेला बासमती चावल जो है वो निर्यात करता है। और हम 60 से 65% 70% तक तेल, खाने वाले तेल हम आयात करते हैं। हम आयात करते हैं और चावल को निर्यात करते हैं। क्षमा करें, मैं उलट कह गया। चावल को हम निर्यात करते हैं और तेल को हम आयात करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनका आप इस तरह से कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि उसको बेचा इससे और इससे बेचा इससे, ऐसा नहीं होता है। सरसों के बाज़ार को घटाने का सिर्फ कारण एक है कि सरकार को लगता है कि सरसों के तेल में महंगाई बहुत ज़्यादा है। हालांकि कितनी महंगाई है और ये किस कारण से है, बड़ी कंपनियों की जो एमआरपी है वो कम करवाने के प्रयास क्यों नहीं किए जाते, ये एक बड़ा सवाल है। जो चीज़ें बाज़ार के अंदर थोक भाव के अंदर 76-80 रुपये का सोया तेल मिलता है, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, आपको अगर 1 किलो की पैकिंग की ज़रूरत है तो आपको क्या भाव मिलेगा आप खुद देख लीजिए। 148-150 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और जो सरसों तेल है अब 100 रुपये के आसपास आ गया है, थोक भाव भी 100 रुपये के आसपास आ गया है। फिर भी एक बाज़ार के अंदर आपको 140 से 135 रुपये से कम आपको नहीं मिलता है। तो ये महंगाई घटाने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस तरह से किसानों की कमर तोड़ना, छोटे व्यापारी की कमर तोड़ना, ये उचित नहीं लगता है। कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में फ़िलहाल, जैसा मैं पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि सरसों के बाज़ार में बड़ी तेज़ी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल भी जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि सरसों अपने दीपावली के आसपास आकर के कुछ सुधर सकती है, कुछ ठीक हो सकता है भाव, अब उसकी संभावना भी कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बाज़ार 2 दिन से में या 3 दिन में, जो कल तक भी टूटेगा बाज़ार भी, और ये जो 2-3 दिन की जो गिरावट है, इसको रिकवर होने में महीना सवा महीना लग सकता है। और ये रिकवर होने की गुंजाइश है, इसके अंदर अभी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न सामने है। और विदेशी तेलों का अभी तक हमें कोई सहारा नहीं है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो संडे को 10 तारीख को आती है। 10 तारीख को रविवार है, इसलिए हो सकता है वो 11 तारीख को आएगी। और उस तेल की जो महीने की खपत और जो उपलब्धता होती है, आपूर्ति और खपत का जो मूल्यांकन होता है, वो रिपोर्ट में पेश किया जाता है और उसी से ही बाज़ार की खाद्य तेलों की दिशा बनती है। तो निर्णायक फैसला सोमवार से होगा। सोमवार को रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही बाज़ार की दिशा बनेगी पाम तेल की और सोया तेल की, और उसके बाद उसी से असर पड़ेगा सरसों के तेल पर। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आइए सरसों के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। नरमा कपास की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ सज्जनों ने कहा है कि नरमा से आपकी दुश्मनी है क्या। मेरी भाई दुश्मनी किसी से भी नहीं है, न किसी व्यक्ति से है, न किसी जिन्स से है, न किसी और से है।
बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए कम ही शब्दों में बात करने की कोशिश करते हैं। नरमा कपास के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, कुछ मंडियों के अंदर 73-7400 रुपये के भाव दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर बड़ा जो तेजी जिसको आप कहते हैं, अभी 8-10 हज़ार का भाव आ जाएगा, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती है, फिलहाल नहीं लगती है। आगे क्या होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 15-10 दिन के अंदर तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि आगे आगे नरमा की आवक बढ़ेगी तो भाव पर दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। आइए पहले सरसों के कुछ भाव देख लेते हैं। भरतपुर का भाव जैसा मैंने आपको सुबह बताया था 5378 रुपये खुला है, लेकिन अब सुन रहा हूं कि 5325-26 रुपये का भाव बोला जा रहा है। जयपुर 5775 रुपये है, अलवर 5450, दिल्ली 5400 रुपये, चरखी दादरी 5350, नड़बई 5376, हिंडौन मंडी 5425, सिरसा 5061, टोंक मंडी 5430, निवई 5450, खैरथल 5400, गंगापुर 5400, कोलकाता 5900, आदमपुर मंडी 5232, नोहर 5251, सुमेरपुर मंडी 5450, मेड़ता 5200, खेरली मंडी 5460, नोहर 5250, गंगानगर 5166, कोटा गोयल 5656, बरवाला 5225, हिसार 5300, अलीगढ़ 5100 और मुरैना 5175। अभी जो सलोनी का भाव है फिलहाल वो जो मेरे पास है भाव वो ये है। शमशाबाद का भाव है 6200 रुपये, दिग्नेर का 6225, अलवर का 6100 और कोटा का 6150, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में इसमें भी 25-50 रुपये की गिरावट दर्ज हो सकती है। कॉटन में आज गंगानगर का भाव रहा 6975, ये नया जो नरमा आ रहा है उसका भाव है। गंगानगर 6975, एलनाबाद 7240, नौहर मंडी 7235, सिरसा 7285, आदमपुर 7421 और सिवानी मंडी में आज नरमे का भाव रहा 7450 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।